नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब आपके मन से ये भी डाउट निकल गया कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम है, वो एसएससी ही करवा रही। ठीक है, तो सिलेबस सेम रहेगा, कोई पैटर्न नहीं चेंज होने वाला। और सीईटी फलाना ढिमका जो भी आपके मन में डाउट था वो दूर हो गया। इस वीडियो में हम सीएचएसएल का यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम का कौन सा शिफ्ट 26 मई के थर्ड शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले। आप लोग CHSL 2021 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट देखते रहे, उसमें सभी 42 शिफ्ट का सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चंस हैं, विद इन 20 मिनट्स करने का ट्राई करेंगे। चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखो और सिंप्लीफाई खुद से करो। कर पाओगे? करना ही आना चाहिए। देखो, आपको दिया गया कि इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है बोर्ड मास का रूल होता है, सबसे पहले बार ब्रेकेट जो होता है यानी लाइन ब्रेकेट, इसको सॉल्व करना होता है। 12 से ही 2/3, 2/3 में से 2/3 घटेगा खत्म, 12 में से 9 घटेगा 3, 3 से 16 से ही 1/5 में डिवाइड करना। 16 से ही 1/5 का मतलब हो गया 81/5, और 81/5 में 3 से डिवाइड करोगे तो 27/5 हो जाएगा। यानी आपका लिखा है 9 सही 1/5, 9 1/5 डिवाइडेड बाई 27/5 प्लस। अगर इन दोनों को देखो, ऑफ का मतलब होता है गुणा। 17 सही 1/2 यानी कि 35/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड बाई 21 या 63 64/21 हो गया। 7 से काटोगे 3, 7 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 32 हो जाएगा, यानी 32 पंचे 160/3, यानी कि ये कितना लिखा हुआ है 160/3। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, हर बराबर कर लो। यहाँ पे हर बराबर करोगे तो इधर 81 हो जाएगा, इधर 800, यानी 881/15 हो जाएगा। और इससे डिवाइड करना है इसमें 881/15 से डिवाइड करने का मतलब 15/881 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 15/881 से। किस में गुणा करना है? 9 × 5 = 45 से 46/5 में। बस जो कट पीट रहा है काट पीट दो, नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से ये कट रहा है, 5 से काटोगे 5 × 15, 46 × 138/881 आपका आंसर हो जाएगा। देखो, कहा गया एक सॉलिड हेमीस्फीयर है, यानी कि खोखला अर्ध भरतु भरतु बोलते हैं, समझ रहे हो? यानी कि पूरा भरा हुआ हेमीस्फीयर है, जिसका डायमीटर व्यास दिया गया 14, तो रेडियस कितनी हो गई 7। उसका क्या पूछा गया? टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr²। आपने अगर मेंसुरेशन स्टार बैच नहीं देखा तो जाके डिटेल में देख सकते हो, फ्री है। मेंसुरेशन स्टार बैच प्लेलिस्ट है, जाके चेक कर लेना। तो 3 × 22/7 और गुणे 7 × 7 कर देना है। 7 से 7 कटा, 22 × 66 × 7, 7 × 60 420, और फिर 42 जुड़ जाएगा। 420 + 42 462 क्या हो जाएगा? चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका। कहा गया ए और बी कोई कार्य 21 और 24 दिन में कर सकते हैं, यानी ए अकेले करें तो 21 दिन, बी अकेले करें तो 24 दिन लगते हैं। ठीक है, कहा गया वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन मतलब वह काम एक ही काम पे लगते हैं, लेकिन वो अल्टरनेट डे करते हैं। और ए काम शुरू करता है, यानी ए पहले दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है, 5वें दिन जाता है, ऐसे ऐसे, और बी दूसरा, चौथा, छठा दिन ऐसे जाता है। ठीक है, अब 21 और 24 का एलसीएम ले लो, जो कि हो गया 168। आपने कहा 168 यूनिट टोटल काम 21 दिन में 168, यानी एक दिन में ए भाई साहब 8 करते हैं, बी भाई साहब 24 दिन में 168, यानी एक दिन में 7 करते हैं। आपने कहा पहले दिन ए जाएंगे, दूसरे दिन बी, यानी 2 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 8 + 7, यानी 2 दिन में काम हो जाएगा 15 यूनिट। 2 दिन में 15 यूनिट, तो आप 165 तक पहुँचो। 11 से इधर गुणा कर दो, 11 से इधर, यानी 165 यूनिट कितने दिन में होगा? 22 दिन। अब 22 दिन में 165 यूनिट हो गया, 168 में से 165 हो गया, यानी बचा कितना? 3 यूनिट। अब 23वें दिन विषम संख्या वाले दिन कौन जाता है? ए। 3 यूनिट करना है, एक दिन में 8 हो रहा है, तो 3 यूनिट करने के लिए 3/8 दिन लेंगे, तो टोटल कितने दिन लगे? 22 इधर और 3/8 इधर, यानी 22 3/8 दिन लगे। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका मैंने बताया, तृतीय समानुपाती निकालने का। आपने कहा 81 27 का थर्ड प्रोपोर्शन अगर ए हो तो आप कहते हैं 27 का स्क्वायर बराबर 81 × 9 होता है, यानी 27 का स्क्वायर बराबर 81 × ये, सॉरी 81 × 9 नहीं, 81 × 27 से काटोगे 27 ત્યાં 81, यानी 3 ए बराबर 27, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 9, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बीच का स्क्वायर के बराबर कर दो। मार्केट प्राइस दिया गया है एक स्टडी टेबल का 3200 रुपये। कितना दिया गया? 3200 रुपये। कहा गया अगर इसको 2448 का दिया जाता है, ठीक है, 2 डिस्काउंट के बाद, तो दूसरा डिस्काउंट बताना है। पहला डिस्काउंट 10% का। एक बात बताओ, 3200 का था, हम बेच कितने में रहे? 2448 में, तो यानी डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? 752 रुपये का। देखो, अगर 2400 होता तो 800 होता, 48 रुपये घटाना है 800 में से, यानी 752। 3200 पे 752 कितना परसेंट है? 32 से डिवाइड कर दो, 4 से काटोगे 8, 4 से काटोगे 188, 8 से कट रहा है, आप कह रहे हैं नहीं, 4 दूनी 8, 4 से फिर काटोगे 47, यानी 47/2% ओवरऑल आपका डिस्काउंट हो रहा है। आप कह रहे हैं
कि 10% पहला डिस्काउंट है, दूसरा x%, तो 10 + x -10 इंटू एक्स बटे 100 यानी x बटे 10, ये बराबर आपको रिजल्टेंट कितना देगा 47/2 यानी 23.5%। यानी 10 + x 10 इधर से कटेगा 13.5 यानी x - x बटे 10 यानी 9x बटे 10 बराबर हो गया 13.5 यानी 9x कितना हो गया 135 यानी x कितना हो गया 15%। ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये ट्रिकी मेथड है, बड़ी है। मैं क्या करता, मुझे पता है कि 3200 रुपये लिखा था, 10% का पहला डिस्काउंट यानी 9/10 की वस्तु बची, फिर x% का डिस्काउंट देंगे तो 100 - x/100 की बचेगी वो वस्तु, और बची कितने की है ओवरऑल 2448 की। देखो 9 से इसको काटो तो 9 दूनी 18, 6 64, 9 7 63, ये 272 हो जाएगा। 16 से काटोगे 200 हो जाएगा, 16 से काटोगे 16 7 100 और 16 एकम 16 16 हाँ 7 112, ठीक है। 200 से ये कटेगा 2 से ये कटेगा 5 17 में गुणा हो जाएगा 85 यानी 100 - x अगर 85 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 15%, यही निकालना था। 3 अंकों की कोई संख्या है 2x3 जो 3 से कट रही है, आपको x² + x की वैल्यू पूछेगी। तो 3 से अगर ये कट रही है तो सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए यानी 2 + x + 3 3 से कटना चाहिए, 2 3 5 5 में क्या जोड़ें कि ये 3 से कट जाए। आपको पता है या तो 4 जोड़ दें, 5 4 9 हो जाएगा, या तो 7 जोड़ दें, ठीक है, या तो 4 जोड़ दें या तो 7 जोड़ दें, क्योंकि 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, या फिर हम जोड़ सकते हैं 10 जोड़ सकते हैं। x की वैल्यू 10 पॉसिबल है नहीं, x की वैल्यू 9 से ऊपर ले नहीं सकते, यानी x की 2 वैल्यूज हैं। तो आपसे कहा गया मैक्सिमम वैल्यू के x के मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की मैक्सिमम वैल्यू 4 और 7 में कौन से 7, x² + x की वैल्यू बतानी है, 7 7 49 और 7 56 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये बार ग्राफ दिख रहा है लल्ला। कहा क्या गया कि बार चार्ट जो है ये हाइट दिखाता है 7 अलग अलग पहाड़ियों का, ठीक है। अब आप देखो, आपसे कहा गया व्हाट इज द हिल विच हिल इज द थर्ड हाईएस्ट, तीसरी सबसे बड़ी कौन सी है 9000, दूसरे नंबर पे कौन सी है 8500, तीसरे नंबर पे कौन सी है 8300, तो H7 जो है वो थर्ड हाईएस्ट है। एक इलेक्शन होता है 2 लोगों के बीच में, 10% वोटर्स वोट ही नहीं डालते हैं, ठीक है, 5% जो वोट पढ़ते हैं, मतलब जो पढ़ते हैं उसका 5% इनवैलिड है। क्योंकि जो सक्सेसफुल है उसे 55% मिलते हैं वैलिड वोट का, और 1710 वोट से जीत जाता है। तो आपको बताना है कितने वोटर्स इनरोल्ड थे। देखो अगर मैं मानूँ कि भैया कुछ वोटर्स, मान लो कि x वोटर्स इनरोल्ड थे, या मैं मान लो, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x वोटर्स इनरोल्ड थे। कहा गया इसका 10% तो भैया डालने ही नहीं गए वोट, यानी कि इसका 90% ही डालने गए, यानी 9 इसका 90% डालने गए, यानी हमने कहा 10% डालने नहीं गए यानी 90% बचे, 90% डालने गए। 90% का 5%, 90 का 5 कितना होता है 4.5, ये क्या हो गया इनवैलिड हो गया, यानी वैलिड कितना रहा 85.5 वैलिड। 85.5 जो वैलिड रहा उसमें से 55% मिल गया पहले भाई को, इसका 55% पहले भाई को मिल गया जो जीता, और दूसरा 45% इसका पाता होगा। अरे 55% एक पा गया तो 45% दूसरा पाएगा, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1710 वोट है। तो आपको बताना है टोटल वोट कितने थे, यानी कि आपको 100 की वैल्यू बताएं। देखो आपने कहा एक पाया 55%, एक पाया 45%, इसी का 55%, ये पाता है इसी का 45%, अंतर कितना हो गया 10%। एक बात बताओ 85.5 का 10% कितना हो जाएगा 8.55, यानी आपको 8.55 जो ये अंतर है ये 1710 दिया गया, 100 की वैल्यू पूछी। 8.55 बराबर 1710 यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा 1710 बटे 8.55 और गुणे में लगा दो 100, ये दोनों जीरो हटाओ, ये दो जीरो बढ़ा दो, 855 दूना करोगे तो ये हो जाएगा 17, 2 गुणे 10,000 यानी 20,000। नॉर्मल सा प्रश्न था। कहा गया 15 आइडेंटिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स थी, यानी कि गोले थे 5-5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, उनको पिघलाया जाता है सिंगल स्फीयर बनाने के लिए, यानी जो धातु बचेगी उससे सिंगल स्फीयर बना देंगे। लेकिन कहा गया जो पिघलाने में 35% जो मटेरियल है वो बह जाता है। अब जो बचा मटेरियल उसी से गोला बना, यानी जो बचा मटेरियल वो बड़े वाले गोले का वॉल्यूम हो जाएगा, तो उसकी त्रिज्या निकालें। आपको पता है एक गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, तो 15 का हो जाएगा 15 गुणे 4/3 पाई गुणे रेडियस कितनी दी गई 5, 5 का क्यूब लिखे रहो। इससे हम इसका 35% वेस्ट हो गया, 35% वेस्ट होने का मतलब 65% बचा, 65% बचने का मतलब कितना हो गया भाई साहब 13/20 बचा, 13/20 बचा। अब इससे हम बड़ा वाला गोला बना रहे हैं, बड़े वाले गोले की त्रिज्या थोड़ी देर के लिए मान लो कैपिटल R, तो इसका वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई को ख़त्म करो, यानी आपका यहाँ से बचा 5 3 15 5 चौको 20 5 3 15, यानी यहाँ से आपका बचा 5 क्यूब गुणे 3 गुणे 13 39/4 यानी कि 9.75,
यानी कैपिटल आर का क्यूब बराबर इतना, तो कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा 5 क्यूब का क्यूब रूट 5 और क्यूब रूट ऑफ 9.75। आपको पता है अगर मैं पूछूं आपसे कि 20 का क्यूब कितना होता है तो आप कहेंगे 20 का क्यूब होता है 8, मतलब अगर 2 का क्यूब पूछूं तो 8। 2.1 यानी 21 का क्यूब कितना होता है 9261, यानी कि 2.1 से 9.261 का जो क्यूब रूट होता है 2.1, तो इसे 2.1 से तो बड़ा होगा, हम मान लेते हैं 5 गुणे 2.1 से इसका आंसर बड़ा आने वाला है, यानी कि 10.5 से बड़ा आने वाला है। 10.5 से ज़रा सा बड़ा कौन सा आंसर है 10.68। आदिकाल से बताता आ रहा हूँ x + 1/x अगर दिया गया हो तो x³ + 1/x³ कितना होता है, इसका क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ये, यानी 11/5 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ 11/5। अब 11/5 को ले लो कॉमन, 11/5 को अगर ले लोगे कॉमन तो ये बचेगा 11/5 का स्क्वायर यानी 121/25 और माइनस का 3। 121/25 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई 11/5। 75 इसमें से घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 46/25। 11 का 46 में गुणा कर दो 440 और 66, या फिर ऐसे लिख रहा हूँ तो ये कितना हो गया 11 छक्के 66, 11 ये 506 हो जाएगा, ठीक है, और बटे 125, 125 से काटोगे तो 4 हो जाएगा, सही 6/125 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर। कहा गया कि देखो एक स्क्वायर का जो साइड है 5 सेंटीमीटर, साइड को डबल कर दिया गया तो एरिया कितना हो, आपको पता है अगर साइड ए होता तो एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, हमने साइड को कर दिया 2 गुना, यानी n गुना करते हैं तो एरिया जो है एन स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो अगर साइड एन ए हो जाए तो एरिया कितना हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी हम साइड को n गुना करते हैं तो हमारी एरिया एन स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे 2 गुना करते हैं यानी n बराबर 2 है तो एरिया कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना यानी 4 गुना। क्लियर। एक बस है जो कहाँ जाती है मुंबई, कहाँ से जाती है दिल्ली से, कितने स्पीड से 60 की स्पीड से, ठीक है। कहा गया क्या कहा गया कि 60 की स्पीड से 60% जर्नी तक जाती है, ठीक है, 60% जर्नी तक जाती है। अब आगे क्या कहा गया, और रिमेनिंग पार्ट जो है जर्नी का वो 70 की स्पीड से कवर करती है, तो कहा गया एवरेज स्पीड बताओ। देखो आप क्या काम करो 60 और 70 का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 60 और 70 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ से 7 और 6 का एलसीएम 42 यानी 42 420 ले लो, 420 किलोमीटर मान लो इसकी टोटल डिस्टेंस है आपकी जर्नी की, ठीक है, 420 किलोमीटर टोटल दिल्ली से मुंबई की जर्नी मान लो। अब इसका 60% यानी 420 का 60%, आप जाते हैं 60 की स्पीड से, यानी आप पहले देखो एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकले, आपने कहा 420 का 60%, आप बताओ 420 पूरा जाने में कितना टाइम लगेगा 7 घंटे, तो उसका 60% जाने में 7 का 60% यानी 4.2 घंटे लगेंगे। और जो बची जर्नी बचा कितना, इसका 40%, इसका 40% हम जाते हैं किससे 70 की स्पीड। अगर 420 पूरा 70 से जाना हो तो 6 घंटे लगेंगे, अगर उसका 40% जाना हो तो 6 का 40% यानी 2.4 घंटे लगेंगे। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 420/6.6, ये कटा ये हो गया। आप इसको काट पीट लो, 6 से काटोगे 11 आएगा, 6 से काटोगे कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। डिवाइड करो 11 छक्के 66 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर। कहा गया कि जो ये टेबल है वो प्रोडक्शन दिखाते हैं 5 अलग टाइप के टायर का अलग अलग सालों में, ठीक है, D1 D2 D3 ऐसे टायर। कहा विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूटेड 30% ऑफ ऑल कार्स प्रोड्यूस्ड बाई कंपनी ड्यूरिंग 2013। ये 2013 में कुल प्रोडक्शन का 30% किसने प्रोड्यूस किया, तो कुल प्रोडक्शन निकालो 21 11 32 5 37 10 47 8 55 5 60 10 70 70 140, टोटल प्रोडक्शन है 140, उसका 30% कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। तो कहा गया कि कौन सी कार ने उसका 30% प्रोड्यूस करा, उसका अच्छा सॉरी हमें ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमें ये टोटल दिया गया, ठीक है, तो मैंने देखो गलती कर दी, टोटल दिया गया 70। अब 70 का 30%, 70 का 30% कितना हो गया, देखो 2013 का टोटल दिया गया 70, इसका 30% कितना हो जाएगा 21, तो 21 कौन सी कार ने प्रोड्यूस करा D1 ने, आपका आंसर आ गया। देखो कहा गया एक जो निर्माता है वो एक होलसेलर को 11% प्रॉफिट पे कोई वस्तु बेचता है, होलसेलर एक रिटेलर को 15% प्रॉफिट पे बेचता है, और वही रिटेलर जब कस्टमर को देता है तो 19% का प्रॉफिट लेके 17,045 का बेचता है। तो कहा गया कॉस्ट प्राइस निकालें। अब कॉस्ट प्राइस के लिए आप ऐसे भी जा सकते हो कि आराम से 11% पहले 111/100 करो, फिर 15% यानी 115/100 या 23/20 से गुणा करो, फिर 19 यानी 119/100 से गुणा करो, फिर इसके बराबर कर दो तो CP निकल आए। दूसरी मेथड है सक्सेसिव ले लो, 11 और 15 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 11 + 15 और प्लस 11 × 15/100 यानी 26, तो 11 + 15 कितना हो जाएगा 11 × 15 कितना हो जाएगा 165/100 यानी कि 1.65 और जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा आपका भैया 27.65। अब 27.65 और 19 का और सम ले लो तो 27 19 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 46.65
और प्लस 27.65 गुणे 19, तो इसको 19 गुणे 28 लिख लो लगभग, या 27 गुणे 20 लिख लो, तो ये 540/100 यानी 5.4 और जोड़ दो, यानी आपका टोटल बन रहा है 46, 5 51 और एक 52%, लगभग 52% ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। सक्सेसिव अगर लोगे, पहले इन दोनों का ले लो तो इतना आ जाएगा, और फिर इसका और 19 का लोगे तो 52% के करीब आ जाएगा। 52% मतलब हो गया कि 52% का प्रॉफिट इकट्ठे लगा दो। 152/100 कितना होता है, यानी कि CP के 152/100 पे बिकी है वस्तु, फिर 17,045 है, तो यहाँ से CP निकालो। 152 को काट पीट दो, तो ये 4 से काटोगे 4 12 और 4 8 32, 4 से काटोगे 25 हो जाएगा। फिर इसको काट दो 19 से, 19 दूना 38 हो गया, 19 से काटोगे 19 9 171 होता है, यानी कि लगभग 9 हो जाएगा। 2 से कटेगा 4.5 हो जाएगा, और 4.5 में 25 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? अच्छा 9 नहीं, देखो मैंने क्या किया, ये 900 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 900 को 2 से काटोगे 450 हो जाएगा, और 450 में 25 से गुणा होगा तो 25 0 0, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 12 112, यानी आपका 112.50 के करीब आंसर आएगा। सबसे करीब इसके यही है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि आपने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन से 17,045 को लगभग 1700 के बराबर मान लिया, इस वजह से। कहा गया एक एग्जाम हुआ जिसमें 60 गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 15 है और 40 बॉयज़ का एवरेज मार्क्स 30 है, तो आपको पूरा ग्रुप का बताना है। देखो बॉयज़ का कितना है भैया, बॉयज़ का है 30, बॉयज़ का कितना है 30, गर्ल्स का कितना है 15। अगर मान लो इनका ओवरऑल एवरेज x है, तो इनका कंबाइंड एवरेज कितना हो जाएगा, इधर 30 - x, इधर x - 15, और ये जो अनुपात आएगा x - 15 और 30 - x, ये किसका आएगा, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात। बॉयज़ कितने भाई साहब 40 और गर्ल्स कितनी है 60, इनका अनुपात कितना है 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी ये जो अनुपात आया ये इनकी संख्या का अनुपात है। तो बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं 40, गर्ल्स कितनी है 60, तो इनका अनुपात 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर लो, तो 3x इधर और 2x इधर माइनस का, तो हो जाएगा 5x बराबर 60 और -75, तो 60 + 75 कितना हो जाएगा इधर, क्योंकि -75 इधर आएगा, सॉरी 60 - 45, तो ये कितना हो जाएगा 105, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करोगे, x की वैल्यू है। मुझे याद है मैं किसी सेमिनार में गया था, मैंने यही फॉर्मूला पूछ लिया था वहाँ बच्चों से कि a² + a या a⁴ + a² b² और प्लस b⁴ का फैक्टर क्या होता है। उनको ये नहीं पता था कि a² - ab + b² और a² + ab + b², इसका किसी को नहीं पता था कि ये इसके दो फैक्टर होते हैं। अब देखो इसका दो फैक्टर हो जाएगा 1 - x + x² और 1 + x + x²। अगर इन दोनों का गुणा 585 के बराबर है, 165 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 585/65, सीधे करो तो कितना हो जाएगा 9। देखो 6 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट 0, 7 से गुणा करोगे तो 450 के करीब, 8 से गुणा करोगे यूनिट डिजिट 0, एक ही बचा, 9 × 6 = 54 और 45 585। कहा गया एक ग्रॉसर है, ठीक है, जो सेल करता है इतने 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 की 5 अलग अलग दिनों में। कहा गया कितना सेल 6 दिन में करे ताकि एवरेज हो जाए 8500। देखो एवरेज पहुंचाना है 8500, 6 दिन का 8500, यानी टोटल कितना होना चाहिए 6 × 8500, यानी 51,000 टोटल हमें पहुंचाना है। बाकी 5 दिन का कितना है, जोड़ लो, 5 7 12, 5 17, 2 19 के 9, हासिल आएगी 1 6 7, 3 10, 5 15, 2 17, 3 20 के 0, हासिल आएगी 2 2 5 7, 2 9, 8 17, 9 26, 4 30 के 0, हासिल आएगी 3 8 3 11, 9 20, 8 28, 8 26, 8 26 8 कितना होता है 34, कितना 44, 26 8 नहीं मैंने गलत कर दिया, 8 8 16, 8 24 9, हाँ ये गलत कर दिया, ठीक है। तो 8 8 16 हो गया था, 9 25, 8 33, 8 41, 8 49, एक मिनट फिर से जोड़ लेते हैं भाई साहब, ये जोड़ लो, 2 5 7 7 14, 5 19 के 9, हासिल 1 6 1 7, 3 10, 5 15, 2 17, 3 20 के 2, 5 7, 2 9, 8 17, 9 26, 4 30 के 0, हासिल 3 8 3 11, 9 20, 8 28, 8 28 8 कितना होता है 36 और 8 44, ये सही है 44। अब 51,000 में से अगर 44 घटाते तो 7,000 आता, 7,000 से 9 कम कर दो, 5991 आंसर हो गया। ये सब मेथड वो हैं जो आप एग्जाम में अप्लाई भी कर पाएंगे, टाइम भी सेव कर पाएंगे। कहा कि राम 72 की स्पीड से जाता है, श्याम 90 की स्पीड से जाता है, तो डिफरेंस डिफरेंस बताओ 90 और 72 का डिफरेंस कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, कट गया 5 मीटर पर सेकंड। कहा गया 10%, 5% और 2% का डिस्काउंट देते हैं तो एक ट्रैक्टर बिकता है इतने का, ठीक है। अच्छा नहीं, कहा गया ट्रैक्टर कितने का बिकेगा अगर उसकी मार्केट प्राइस इतनी हो। देखो 10% का डिस्काउंट देने का मतलब हो जाता है कि आप क्या काम कर रहे हो भैया, आप इसका 90% छोड़ रहे हो। 90% मतलब कि इसमें से कितना घटा दो 10% घटा दो, यानी 4 8 8 0 0 घटा दो,
तो घटाओगे 0 0, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 7 में से 4 जाएगा 3, ये 43,920 बचे। 5% मतलब 5% मतलब इसका 1% है 43, मतलब इसका 10% है 43,920, तो 5% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21,96,0, इतना तो हो जाएगा। इसको फिर घटा दो तो ये 0 बचा, या 4 बचा, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा 7, ये बचेगा 41,740 का बचा। अब क्या 2% फिर घटा दो, इसका अगर मैं 1% की बात करूँ तो 4172 है, तो 2% कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा लगभग, आप गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0.8, और कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका, अरे मान लो 4172.5 हो जा रहा है 1%, तो 2% कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, और 2 1 कम 2 1 3, और 2 चौको 8, इसमें से घटा दो तो ये आपका बचेगा लगभग 100, यानी 240 से लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, और ये कितना हो जाएगा आपका, या ऐसे घटा ही लो, देखो 40 में यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, हासिल है यहाँ 9 3, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे 40, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव से भी कर सकते थे, 10% 5% का सक्सेसिव लेते, फिर उसका जो रिजल्टेंट आता है उसका 2 से कर लेते। देखो आपसे पूछा कि a² + b² + c² - ab - bc - c, आप एक काम किया करो, हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया करो। अब हाफ मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाता है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। अगर आपने अलजेब्रा स्टार बैच की करी होगी तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अब ये प्रश्न आसान हो गया, a - b देखो 1 यानी हाफ इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस b - c का स्क्वायर 1 और प्लस c - a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 6 का आधा कितना हो गया 3, एक लाइन का प्रश्न। मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि भैया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए तो p × r/100 का होल स्क्वायर होता है, और अगर 3 साल का पूछा जाए तो बस थोड़ा सा काम करना होता है, p × r/100 का होल स्क्वायर जो अभी लिखा था उसी में एक चीज़ से गुणा कर दो, p × r/100 + 3 से गुणा कर दो, ये आपका 3 साल का डिफरेंस होता है। आपने कहा r/100 सब चीज़ तो पता है मुझे, मैंने कहा क्या, आपने कहा r = 8% तो 8/100 यानी 2/25, यानी आपका लिखा हुआ 5000 प्रिंसिपल गुणे 2/25 के पावर 2 यानी कि 4/625 हो गया। 2/25 कितना होता है 0.08, 3 + 0.08 यानी 3.08 के करीब। अब आप देखो ये 625 25 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 200, 25 से फिर से कटेगा 8, यानी आपका हो गया 32 × 3.8, 32 × 8 कितना हो जाएगा 2.56, और 32 × 96, 96 में 2.56 जोड़ोगे 98.56, यानी सबसे करीब 99 के आंसर। कहा गया 2 जीवाएं पैरेलल हैं, यानी कि एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। इसको ड्रॉ किसमें किया गया, एक सर्कल में जिसका डायमीटर 10 है। कहा गया एक कॉर्ड की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6, उनके बीच की, अच्छा कहा गया द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 8 एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड्स इज 6। देखो एक कॉर्ड की लंबाई 8 दे दी गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कि इसका डायमीटर 10 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये बाइसेक्ट कर देगा, यानी ये 4 हो गया, ये 5 है ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 3। दोनों जीवाओं के बीच की कुल दूरी 6 थी, अगर ये 3 अकेले हो गई तो ये भी 3 हो गई, ये 3 है ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4। अगर ये 4 हो गया यानी अर्ध 4 हो गया तो पूरा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। सिंपल सा प्रश्न। अगर आप पे थोड़ा सा दिमाग है, IQ अगर आपका 30 से ज़्यादा है तो ये प्रश्न आपसे हो गया होगा। 3 tan² 45 यानी 3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा, माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा, कट गया। आपका उत्तर कितना है 3। कहा गया अगर राइस की प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाए तो एक आदमी को अपना खर्चा कितना घटाना चाहिए ताकि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। अगर किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है यानी x% बढ़ाया जाता है, किसी चीज़ को पहले x% बढ़ाया जाता है और उसको फिर उसी रूप में लाना है तो आप कहते हैं कितना घटाना पड़ेगा 100x / 100 धन x, सबको पता है। यानी 20% बढ़ाया गया, 20% फिर से कम करना है, यानी आपको क्या काम करना पड़ेगा 100 × 20 बटे कितना हो जाएगा 100 + 20 यानी 120, 20 से काटेंगे 6, 100/6 होता है 16.7%। क्लियर। तो ये अभी तक की CHSL की वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है। ये अभी तक सबसे अच्छी शिफ्ट मुझे लगी अभी तक की, ठीक है। और इसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने में आपको भी मज़ा आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को